हे एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड इक्थियोलॉजी और फिशरी बायोलॉजी। फोर्थ पेपर है। इससे क्वेश्चंस जो टॉपिक है वो लाइक आपका जो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके 200 वर्ड्स में भी आ सकता है और 1000 वर्ड्स और 500 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना होगा। तो क्वेश्चन कैसे आता है इंड्यूस ब्रीडिंग से रिलेटेड, इसमें ऐसा आ सकता है कि गिवन अकाउंट ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक्स एंड देयर यूटिलिटी इन मॉडर्न डे फिश कल्चर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Induced breeding is a technique whereby fish breeders are stimulated by pituitary hormone or any other synthetic hormone introduction to breed in captive condition. So basically इसमें क्या है कि जो pituitary hormone होता है, जो captive condition में अगर fish को रखा जाता है तो उनमें जो ब्रीडर्स होते हैं, बेसिकली फिश ब्रीडर्स जिसे कहते हैं, जो ब्रीडिंग करते हैं और मेल फीमेल दोनों होते हैं, तो यहाँ पे उनको क्या किया जाता है, उनको एक कैप्टिक कंडीशन मतलब जिस इन्वायरमेंट में उनको रखा जाता है वहाँ पे उन्हें उनकी बॉडी में प्यूटेटरी हार्मोन्स के थ्रू स्टिमुलेट किया जाता है सो दे कैन ब्रीड। ओके, तो ये जो टेक्निक होती है ये इंड्यूस ब्रीडिंग होती है। सो द स्टिमुलेशन प्रमोट्स टाइमली रिलीज ऑफ स्पर्म एंड एग। तो ये जो स्टिमुलेशन है जो हार्मोन से हो रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है स्पर्म और एग के रिलीज को इन कैप्टिक कंडीशन। ओके, तो आर्टिफिशियल अगर डेफिनेशन आए तो कैसे लिखोगे आप? द आर्टिफिशियल प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच द एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस प्यूटेटरी इज इंट्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी ऑफ बोथ द मेल एंड मेच्योर फीमेल फिशेज। वैसे मेच्योर होनी चाहिए बोथ मेल एंड फीमेल फिशेज। Then after being excited, they lay eggs in the pond water and subsequently fertilization takes place and the process is called induced breeding of fishes. तो इस प्रोसेस को इंड्यूस ब्रीडिंग कह रहे हैं। इसमें क्या किया जा रहा है, स्टिमुलेट किया जा रहा है ताकि वो जो पॉन्ड है कैप्टिक कंडीशन है वहाँ पे एग और स्पर्म रिलीज हो इन वाटर, सो फर्टिलाइजेशन वहाँ पे हो, और इस प्रोसेस को हम इंड्यूस ब्रीडिंग कह रहे हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइजेशन भी कहते हैं इसको, इंड्यूस ब्रीडिंग को। हिस्ट्री की बात करें तो ये टेक्निक पहली बार जो इवॉल्व हुआ था अर्जेंटीना में, प्यूटेटरी एक्सट्रैक्ट को प्रोड्यूस किया गया था बाय बी ए हर्शे। इनका नाम बी ए हर्शे इन 1930 में किया गया था। तो ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप अ टेक्निक फॉर हाइपोफाइजेशन इन 1934। तो ब्राज़ील एज फर्स्ट कंट्री थी जिसने टेक्निक डेवलप किया था हाइपोफाइजेशन का। In India, first attempt to induce breeding was made by Hamid Khan in 1937 on Sirhinus mrigala। तो बेसिकली इंडिया में क्या हुआ था, ये जो अटेम्प्ट इंड्यूस ब्रीडिंग का किसके द्वारा किया गया था? हमीद खान के थ्रू इन 1936। किस फिश पे किया गया था? सिरहाइनस मृगाला। ठीक है, सिरहाइनस मृगाला पे किया गया था। इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक के स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है। पहला है कलेक्शन ऑफ प्यूटेटरी एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे प्यूटेटरी एक्सट्रैक्ट को कलेक्ट किया जा रहा है। सिलेक्शन ऑफ ब्रीडर्स इंपॉर्टेंट है। ब्रीडर मतलब फिशेस का जो मेच्योर मेल एंड फीमेल फिशेस है उनका सिलेक्शन। इंजेक्शन ऑफ प्यूटेटरी एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट किया गया उसको इंजेक्शन किया जा रहा है, तो ये एक प्रोसेस है। स्पॉनिंग इन ब्रीडिंग, हाँ यहाँ पे इसको कट कर देना, स्पॉनिंग इन ब्रीडिंग। और प्रीकॉशंस फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग, इसमें प्रिकॉशंस क्या लोगे जब इंड्यूस ब्रीडिंग होगी? टेक्निक्स फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक क्या क्या होता है? पहला तो कलेक्शन ऑफ प्यूटेटरी एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे इसके अंदर आपका लोकेशन ऑफ प्यूटेटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, प्यूटेटरी ग्लैंड, इसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। दिस ग्लैंड इज इन फिशेस इज located at the sella turcica of sphenoid bone। so इसको आप टेला टर्सिका पे बोल सकते हो, टेला टर्सिया या बोलते हैं, टेला टर्सिका ही बोलिए। सो बेसिकली ये जो ग्लैंड होता है इन फिशेस, ये टेला टर्सिका जो होता है स्फेनॉइड बोन का, वहाँ पे लोकेटेड होता है। एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन जस्ट बिहाइंड द ऑप्टिक कायस्मा। तो ऑप्टिक कायस्मा जो है उसके बिहाइंड में, ब्रेन के पास, ब्रेन का जो
होता है ऑप्टिक कायज्मा, उसके बिहाइंड में ये लोकेटेड होता है वेंट्रल साइड में, ठीक है, एंड बिलो द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे। सो रिमूवल ऑफ ग्लैंड, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर हाँ फर्स्ट स्टेप नहीं, हाँ फर्स्ट स्टेप के अंदर ही है रिमूवल ऑफ ग्लैंड। इसके अंदर क्या किया, रिमूवल थ्रू फोरामिन मैग्नम के थ्रू इसको रिमूव किया जा रहा है। द फोरामिन मैग्नम वाज फर्स्ट एक्सपोज्ड बाय द रिमूविंग वर्टिब्रल पार्ट्स ऑफ एडहरिंग टू स्कल। फैट इज रिमूव्ड फर्स्ट बाय मींस ऑफ फोर्सेप्स एंड देन कॉटन पीस। A pair of forceps then inserted in the foramen magnum dorsally to the brain, and the anterior part of the brain now attached, and remaining is carefully lifted out through the foramen magnum. The gland is then located and removed. तो बेसिकली ये रिमूवल ऑफ ग्लैंड की बात हो रही है, प्यूटेटरी ग्लैंड की। नेक्स्ट है, अब ग्लैंड को प्रिजर्व कैसे किया जाएगा, तो अल्कोहल प्रिजर्वेशन होगा। आफ्टर कलेक्शन ऑफ ग्लैंड इमीडिएटली पुट इन द एब्सोल्यूट अल्कोहल फॉर डिफेटिंग एंड डिहाइड्रेशन। अब डिफेटिंग पूछा जा सकता है कि क्या होता है, और डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन और डिफेटिंग के लिए क्या किया जाता है, इसको अल्कोहल में रखा जाता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल में। आफ्टर 24 आवर्स ग्लैंड वॉश्ड विद द एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड केप्ट अगेन इन फ्रेश अल्कोहल स्टोर इन रेफ्रिजरेटर अप टू 2 to 3 years और एट रूम टेम्परेचर अप टू 1 year, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे रखा जाता है, रूम टेम्परेचर या रेफ्रिजरेटर में रखेंगे 2 से 3 साल या 1 year। एसीटोन प्रिजर्वेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ग्लैंड्स को रखा जाता है इन फ्रेश एसीटोन में, और या फिर इन ड्राई आइस चिल्ड एसीटोन में भी रखा जा सकता है फ्रिज के अंदर एट -20°C फॉर 36 to 48 hours। 3 changes of acetone at about 8 to 12 hours interval gland are taken out to acetone put on the filter paper and dried at and room temperature for the 1 hour। तो बेसिकली चेंजेस भी होता है, एसीटोन जो सॉल्यूशन है उसको चेंज भी किया जाता है 8 to 12 आवर्स पे इंटरवल पे चेंज किया जाता है, देन उसको ड्राई किया जाता है, जो भी ग्लैंड है उसको फिर से फिल्टर पेपर पे रख के एट रूम टेम्परेचर। प्रिपरेशन ऑफ ग्लैंड एक्सट्रैक्ट, ये जो प्रिपरेशन हो रहा है ग्लैंड एक्सट्रैक्ट का, उस कैसे होता है, द एक्सट्रैक्ट ऑफ द ग्लैंड प्रिपेयर जस्ट बिफोर इंजेक्शन and gland weighed and homogenized in distilled water और 0.3% saline water में इसको वेट किया, मतलब वेट किया जा रहा है ना, इसकी कितना वेट है, होमोनाइज्ड किया जाएगा। फाइनल वॉल्यूम शुड बी 0 to 2 ml पर kg BW, ये ब्रेथ और वेट जो होती है ना उसको कहा गया है ऑफ द फिश, ओके। एंड सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा, सेंट्रीफ्यूज द सस्पेंशन को सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा। एंड जो सुपरनेटेंट है यूज फॉर इंजेक्शन, और उसको यूज किया जाता है। एंड प्रिजर्व एक्सट्रैक्ट इन ग्लिसरीन, और प्रिजर्व जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन ग्लिसरीन। सो बेसिकली ये प्रोसेस था इंड्यूस ब्रीडिंग का, इसमें कुछ है नहीं उतना इन डिटेल आपको पढ़ना है, बस इसमें टेक्निक पूछा है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है इसका यूटिलिटी है क्या है, तो यूटिलिटी आपने देख लिया, तो ये इसमें है। इसके आगे कुछ और भी है जो मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगी, जस्ट 1 मिनट। जो आपको मैंने जो इंडिया में किया गया था, इसको इंड्यूस ब्रीडिंग का फर्स्ट अटेम्प्ट इस पे किया गया था, सिरहाइनस मृगाला, जो कि एक इंडियन मेजर कार्प फिश है, इसको आप देख सकते हो, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया, इसको रीड कर सकते हो इनकेस अगर इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, आपको मैंने ये पूरा ये कलेक्शन, ये स्टेप्स बता दिए थे, और स्टेप्स के अंदर भी चीज़ें मैंने बता दी थी। और क्या एक्स्ट्रा बताना है एक बार मैं आपको एक डिटेल में बता देती हूँ, जो मैं आपको बता रही थी। हिस्ट्री भी मैंने आपको बता दिया था, हाँ ये मैंने लोकेशन आपको बताया, देन रिमूवल ऑफ ग्लैंड बताया, प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लैंड भी बताया मैंने, और ये नहीं बताया ना, ये वाला सुपरनेटेंट फॉर इंजेक्शन, हाँ ये आप देख लेना, ये वाला प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लैंड एक्सट्रैक्ट को प्रिजर्व कैसे करेंगे, तो ये ग्लिसरीन में रखेंगे, जो भी प्रिजर्व एक्सट्रैक्ट इन ग्लिसरीन एंड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर फॉर 24 आवर्स, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट स्टेप आपका ब्रूडर सिलेक्शन। ब्रूडर सिलेक्शन कैसे होगा,
तो ब्रूडर सिलेक्शन के लिए द ब्रूडर मस्ट बी हेल्दी एंड राइप होंगे, मेच्योर होंगे, और 2 to 4 years ऑफ एज इज जनरली सेलेक्टेड। 1 to 5 kg बॉडी वेट इज प्रिफरेबल, बॉडी वेट इतना होना चाहिए। इंजेक्शन टू द ब्रूडर्स को इंजेक्ट किया जाता है, तो इसके लिए द प्यूटेटरी एक्सट्रैक्ट इज administered into the body of breeder by means of hypodermic syringe, either intramuscular और इंट्रापेरिटोनियल हो सकता है, ठीक है। और determination of correct doses of pituitary extract to be given to the breeders is very important and depends upon the size and state maturity of recipient or breeder as well as upon the state of maturity of the donor of the gland. So ये इस पे डिपेंड करता है। तो इतना ये आप पढ़ लेना। स्पॉनिंग क्या होती है ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्पॉनिंग। तो आफ्टर इंजेक्शन टू द ब्रूडर्स, जो भी प्यूटेटरी एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन है उसको दिया गया, अ सेट ऑफ ब्रूडर आर रिलीज इनटू द ब्रीडिंग हापा। इसको ब्रीडिंग हापा कहते हैं। इन हापा ब्रीडिंग, द हापा इज द फाइन नेटिंग। जो हापा है ये क्या है, इज अ फाइन रेक्टेंगुलर इन शेप एंड इज हेल्ड बाय 4 बैम्बू पोल्स on one at each corner. Closed meshed mosquito netting is preferred for the purpose that is meshes will allow a good circulation of water and will also not let the laid eggs milt escape through the meshes. Basically ये पूरा ये हापा क्या है ये बताया गया है। हापा आपको समझ आ गया, हापा या हापा कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें ये सब प्रोसेस हो रही है। द जो हापा का मेजरमेंट अगर बात करें, द हापा मेजर्स द रेंज ऑफ 3 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर फॉर ब्रीडर्स वेइंग थ्रू 3 to 5 kgs. The height of the hapa should remain about 20 सेंटीमीटर to the level of water. तो इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो वाटर लेवल है उससे, ठीक है, उसके ऊपर से। द रूफ कैन बी ओपन और क्लोज भी हो सकते हैं। और जो स्पॉनिंग है, स्पॉनिंग कब होती है, स्पॉनिंग टेक्स प्लेस विद इन 3 to 6 hours following the second dose. It turns out the midnight if the second injection was given in the evening. Successful induced breeding result in the spawn of fertilized egg. The fertilized egg are transparent pearl-like, whereas unfertilized eggs are opaque or whitish in color होते हैं, ठीक है। तो स्पॉनिंग होती है जस्ट अगर सेकेंड डोज दे दिया गया। तो डोसेज ऑफ प्यूटेटरी एक्सट्रैक्ट की बात करें तो फीमेल गिवन 2 डोजेज, फीमेल को 2 डोज दिया जाता है। तो इनिशियल डोज जो होता है उसमें 2 to 3 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। एक होता है रिजॉल्विंग डोज जो होता है वो फाइनल डोज होता है जो कि 6 to 8 mg पर बॉडी वेट होता है। मेल को 1 डोज दिया जाता है एट द टाइम ऑफ सेकेंड डोज गिवन टू द मेल। जब फीमेल को सेकेंड डोज दिया जाता है उस टाइम पे मेल को एक फर्स्ट डोज दिया जाता है जो कि 2 to 3 mg kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। जो फॉर फीमेल ऑफ इंडियन मेजर काफ्स 1 इंजेक्शन एंड आफ्टर 5-6 फाइनल डोज इज गिवन। तो पहले जो पहला डोज दिया जाता है फीमेल काफ को, इंडियन की बात हो रही है, तो उसको 6 घंटे बाद ही 6 से 5 घंटे बाद दिया जाता है। तो ये इंजेक्शन देख लीजिए, इंजेक्शन टू ब्रूड फिश। और ये आपका काप होता है यहाँ पे मेजर, हाँ सॉरी, ये आपका हापा है, ठीक है, ये हापा है। और जो फैक्टर होते हैं स्पॉनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं वो आपका क्लाइमेट हो गया, वाटर हो गया, टर्बिडिटी होगी और लाइट होते हैं। तो ये सारा आप डिटेल में पढ़ लेना, ये नहीं है। हाँ एक सेकेंड। अब प्रॉब्लम क्या होती है हाइपोफाइजेशन टेक्निक में यानी इंड्यूस ब्रीडिंग में। तो फार्मर कैन नॉट मेजर द पोटेंसी ऑफ द अवेलेबल ग्लैंड की पोटेंसी को मेजर नहीं कर सकते हैं। और सीरियस डिफिकल्टीज होती है लार्ज स्केल कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ प्यूटेटरी। लार्ज गैप बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ प्यूटेटरी भी में होता है क्योंकि अगर सप्लाई बहुत लेट से हो रहा है तो ये होता है। और प्यूटेटरी ग्लैंड जो होता है बहुत कॉस्टली है इन मार्केट, तो ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको ऐड करके दिखा देती हूँ। जस्ट 1 मिनट। ओके जस्ट, हाँ
वाई इंड्यूस ब्रीडिंग इज नेसेसरी फॉर फिश कल्चर। फिश कल्चर के लिए इंड्यूस ब्रीडिंग इंपॉर्टेंट क्या हो, यूटिलिटी जब पूछा जाएगा तो आप ये लिख सकते हो, इट गिव्स प्योर स्पॉन ऑफ सर्टन स्पीसीज ऑफ फिशेज अंडर कल्टिवेशन। स्पॉन कलेक्टेड फ्रॉम नेचुरल वाटर इज नॉट प्योर इज बिकॉज सम अनडिजायरेबल वाइल्ड स्पीसीज में कम विद दैम। In culture ponds, sorting of pure seed is quite impossible in those stages. In later stages it is possible, but the time consuming होता है। It can fulfill जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है ऑफ डिमांड इन एनी टाइम, ये फुलफिल कर सकता है। ये टेक्निक बहुत सिंपल होती है, इसमें ज़्यादा नॉलेज या फिर टाइम की उतनी ज़रूरत नहीं है, इजीली लर्न किया जा सकता है और कॉस्ट भी बहुत लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम, वाई डज फिश नॉट ब्रीड इन कैप्टिविटी। बहुत से ऐसी फिशेज होती हैं जो कैप्टिव कंडीशन में ब्रीड नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल और हार्मोनल चेंजेस की वजह से। ठीक है, कुछ ही ऐसी रेयर फिश है जिनमें इंड्यूस ब्रीडिंग कराई जा सकती है। ठीक है, और ये ब्रीडर्स के सिलेक्शन में तो बताया ना, हेल्दी होना चाहिए और मीडियम साइज होनी चाहिए, और लार्ज साइज के जो ब्रीडर्स होते हैं, फिश होती हैं, उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। ठीक है, और ये आपकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, इंड्यूस ब्रीडिंग क्या होती है, ये लिख सकते हो। अब हमें नीड क्यों पड़ रही है, मतलब ये यूटिलिटी अगर बात करें, नीड ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग की नीड क्यों है। इंड्यूस ब्रीडिंग की नीड इसलिए पड़ रही है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक फोटो पीरियड, रेन, टेम्परेचर, करेंट्स ऑफ वाटर, इन सब की वजह से ब्रीडिंग नहीं हो पा रही, तो इसकी वजह से हमें इंड्यूस ब्रीडिंग की नीड हो रही है। इनसफिशियंट रिलीज ऑफ हार्मोन इन कैप्टिव कंडीशन, इनसफिशियंट ऑफ नेचुरल फूड्स अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से हमें नीड पड़ रही है इंड्यूस ब्रीडिंग की। सो बेसिकली ये आप फिशेस के बारे में है जिनमें इंड्यूस ब्रीडिंग कराई जा रही है। एडवांटेज क्या है ये इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज क्या है इंड्यूस ब्रीडिंग का, द सीड स्पॉन इज टाइमली अवेलेबल, इट्स अवेलेबिलिटी फॉर नेचुरल सोर्सेज क्वाइट अनसर्टन, अ प्योर स्पॉन ऑफ डिजायर स्पीसीज इज मेड अवेलेबल, द स्पॉन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिवर्स आर नॉट प्योर, दे आर मिक्स्ड विद द स्पॉन्स ऑफ अदर स्पीसीज एंड सॉर्टिंग ऑफ प्योर सीड फ्रॉम द मिक्स्ड स्पॉन इज नॉट पॉसिबल। तो ये सेम चीज़ अभी हमने पढ़ी ना। सो बेसिकली इट इज़ इकोनॉमिकली आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमिकल होता है टू ऑब्टेन अ स्पॉन फ्रॉम इंड्यूस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इन कंपैरिजन टू इट्स कलेक्शन फ्रॉम द रिवराइन सोर्सेज। सो आपका ये जो सो बेसिकली ये जो चैप्टर है यहीं पे एंड होता है, और चैप्टर नहीं, जो ये टॉपिक है यहीं पे एंड होता है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।